हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 6.5 की शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर पहला क्या दिया है। इसमें बोला है कि निर्धारित करें कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, कर्ण की लंबाई भी लिखे। हमें इसमें 4 सवाल दिए गए हैं और ये हमें लंबाइयाँ दी गई है। इन लंबाइयों के माध्यम से हमें ये बताना है कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो समकोण त्रिभुज के लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज का कर्ण का वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वो त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज होता है। समकोण का मतलब कि उसके 3 कोण में एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि इसमें एक ऐसा कोई हो रहा है कि नहीं। जैसे हमें पता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, इसके बाद लंबाई की बारी आती है और सबसे छोटा हमारा आधार होता है। तो अगर इसका हम समकोण त्रिभुज बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। बस इसको आप हम समझने के लिए बना रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसे बनाएंगे ही। तो देखिए इसमें 7 दिया है तो 7 हमारा आधार हो गया, 24 लंबाई दिया है तो 24 लंबाई हो गया, 25 हमारा कर्ण हो गया, क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब इसको हम यहाँ पर सिद्ध करके देखेंगे कि है कि नहीं ऐसा। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सवाल बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। देखिए हमें पता है कि समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा कौन होता है? कर्ण होता है। इस बात को हम लिख लेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। कर्ण होती है। तो हमने जिसको जब माना है लिख लेंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखे हम। आधार को हमने 7 सेंटीमीटर माना है तो लिख लेंगे। लंबाई बोले, शीर्षलंब बोले या लंब बोले, तीनों एक ही है। तो ये कितना है हमारा 24 सेंटीमीटर। और कर्ण हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर। अब इसको हम देखेंगे कर्ण स्क्वायर के सूत्र बैठा के। तो हमें पता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब देखिए कर्ण हमने किसको माना है? 25 सेंटीमीटर को। तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब हमने किसको माना है? 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। आधार हमने 7 को माना है तो 7 को ही स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। 25 का वर्ग कितना होता है? 625। 24 का होता है 576 और 7 का होता है 49। तो 625 बराबर कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 625। अब ये जब दोनों बराबर है तो हम इसको लिखेंगे कि यह एक समकोण पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। इसको और थोड़ा हम सजा दे क्या? चलो इसको थोड़ा और सजा कर हम लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं क्या है हमारा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये हमारा बराबर हो गया तो हम क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम क्या? पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या होगा? यह एक समकोण त्रिभुज होगा। हमें यही सिद्ध करना था। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम हमें यही कहता है कि अगर कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है और उसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तुम ही देखिए समझ में आ गया होगा। तो बाकी के सवाल आप इसके जो 3 सवाल बचे हैं वो खुद ही पहले करेंगे। अगर आप उसमें बनाने में कहीं फंस रहे हैं तो तब आप हमारे वीडियो को देखना, कोशिश करना खुद से हल करने के लिए। तो चलिए आप इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं।
अब हम नेक्स्ट सवाल को हल करेंगे। सवाल नंबर 2। इसमें भी क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। बस ये समझने के लिए है, जरूरी नहीं है कि आप इसको बनाए ही, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो इसको हम आधार को 3 मान लेंगे, लंबाई को 6 मान लेंगे और कोण को हम 8 मान लेंगे। सेम प्रोसेस वही, सबका सब जैसे जैसे हम स्टेप उसमें किए हैं, सारे स्टेप को इसमें भी फॉलो करना है। तो चलिए इसको भी हम हल करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे कि सारे प्रोसीजर वही अपनाएंगे। तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज चाहे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो जब कर्ण होती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारे को अपना मान लेंगे। किसको हमने क्या बना है, आधार हमने माना है 3 सेंटीमीटर को, शीर्ष लंब या लंब हमने माना है 6 सेंटीमीटर को और कर्ण हमने माना है 8 सेंटीमीटर को। अब क्या करेंगे, हम इसका वर्ग कर देंगे। तो चलिए इसका हम वर्ग करते हैं। वर्ग में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें पता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब प्लस आधार का होल स्क्वायर का बराबर होता है। कर्ण हमने 8 को माना है तो यहाँ पर 8 का हम स्क्वायर कर देंगे। लंब हमने 6 को माना है, 6 का स्क्वायर कर देंगे। आधार हमने 3 को माना है, यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 88 64 होगा ना जी। 64 इज इक्वल टू 36 हो जाएगा, 6 का प्लस 3 का 9। तो 64 इज इक्वल टू कितना होगा, 36 9 45। अब ये बराबर तो है नहीं, तो यह एक समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो लिख देंगे कि ऐसे लिख दें आप, चाहे आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है, और यही हमें पता करना था। तो यह समकोण त्रिभुज नहीं है। तो चलिए आप इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। अब हम इसके सवाल नंबर 3 को हल करेंगे, जिसमें दिया गया है कि आधार हमारा 50 सेंटीमीटर है। तो हम 50 इसको लिख लेंगे, इसको हम लंबाई को 80 लिख लेंगे और इसको हम 100 लिख लेंगे। पता ना किसका फ़ोन आ गया जी। हाँ तो हम कहाँ था जी, पता ना यार सॉरी। देखिए हमने आधार को 20 मान लिया, 50 मान लिया, लंब को हमने 80 माना और कोण हमारा 100 है। तो जो बातें हमने यहाँ पर माना है वो बातें यहाँ पर हम लिख लेंगे। सबसे पहले हमें पता है या हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। चाहे त्रिभुज ही लिखिए ना, पता नहीं समकोण हो या ना हो। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये तो बात पता है। अब लिख लेंगे हम, हमारा क्या है, तो आधार हमारा कितना है 50 है, लंब हमारा कितना है 80 है, और कोण हमारा कितना है 100 है। सारे डायमेंशन हमारे दिए गए हैं सेंटीमीटर में। अब हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर कर देंगे, जैसे हम सब बाकी सवालों में किए हैं, सेम वैसे ही करेंगे। लेकिन पहले से आप खुद पहले बनाना, जब सवाल ना बने तब आप देखना। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ तक तो किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए कर्ण हमने किसको माना है 100 को, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे बराबर। लंब हमने माना है 80 को, 80 का स्क्वायर कर देंगे।
प्लस आधार हमने 50 को माना है तो 50 का स्क्वायर कर देंगे। अब 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 10,000 हो जाएगा ना। और 80 क्या 88 64 6400 प्लस 50 2500 कितना हो जाएगा। ये तो हमारा 10,000 है बराबर ये हो जाएगा हमारा 0054962 8। तो ये हमारा बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ इसमें कि AC स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज नहीं है। और आंसर सारे सवाल में दिया गया, देखिए हम भूल गए थे, सारे सवाल में दिया गया है कण की लंबाई। तो हमने किसी में लिखा नहीं है, लेकिन कण आपको पता है कि कण हमने किसको माना है, तो लंबाई आप लिख लेना। तो यहाँ पर कण बराबर कितना दिया है 100 सेंटीमीटर। एक आंसर हमारा ये भी हो जाएगा। अच्छा तो चलिए आप इसको नोट कर लें। अब हम सवाल नंबर 1 के पार्ट 1 के आखिरी सवाल को हल करेंगे, जिसमें हमारा आधार 5 सेंटीमीटर दिया गया है। हमने 5 सेंटीमीटर क्यों लिखा है, क्योंकि इसका सबसे छोटा भुजा यही है। लंब हमारा 12 सेंटीमीटर है और कण हमारा 13 सेंटीमीटर है। तो बाकी बातें जो हमने पिछले सवाल में लिखा है हम यहाँ पर भी वही लिखेंगे। तो लिखेंगे हमें पता है, चाहे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, चाहे होती है, कर्ण होती। इतना हमें पता है। बेशक आपको पता हो या ना हो, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा पता हो तो भी लिखना पड़ेगा, ना पता हो तो भी लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने किसको क्या माना है, आधार हमने 5 सेंटीमीटर को माना है, यहाँ पर लिख लेंगे। लंब हमने 12 सेंटीमीटर को माना है और कण हमने 13 सेंटीमीटर को माना है। तो चलिए बाकी सवाल की तरह इसको भी हम उसी सूत्र पर हल करते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमने किसको माना है 13 को, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू लंब हमने 12 को माना है और 5 को हमने आधार माना है। 169 13 का वर्गमूल 169, 12 का 144 और 5 का 25। सवाल बहुत ही आसान है, आपको बनाने में मजा आएगा। 169 इज इक्वल टू क्या होगा, जुड़ेंगे तो 169। अब देखिए इसमें दोनों हमारा क्या हो गया, LHS और RHS बराबर हो गया, मतलब कि यह त्रिभुज में हमारा समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से यह एक समकोण त्रिभुज है। यह एक समकोण त्रिभुज है। और हमें यही फाइंड करना था कि यह समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तुम ही देखिए आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इसको नोट कर लें। अब हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। यह भी बहुत आसान सवाल है, बस इसमें एक प्रमेय का यूज करना है। बोला कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। तो एक हम ऐसा समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका कोण P क्या हो, समकोण हो। तो हमने P को समकोण कर लिया, तथा QR पर बिंदु M, मतलब ये हो गया Q और ये हो गया R। और अब दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। QR पर बिंदु M, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है M, इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है QR पे, PM लंब है QR पे, मतलब हम इसको लंब दे देंगे, मिला देंगे।
तो दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो जब हम जब लंब डालेंगे तो ये भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा और ये भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये तो हमारा 90 डिग्री दोनों तरफ हो गया। इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। एक प्रमेय में है, उसमें बोला गया है कि अगर किसी त्रिभुज के समकोण से कोण पर डाला जाए लंब तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तथा संपूर्ण त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। तो इस स्टेटमेंट को हम पूरा यहाँ पर लिख लेंगे। उसके पहले देखिए जो जो दिया गया हम वो लिख लेंगे। हमें क्या दिया गया है? दिया गया है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। जब एक समकोण त्रिभुज है और हमारा पीएम लंब है, पीएम लंब है क्यू आर पे और हमारा कोण पी क्या है? 90 डिग्री है। इतना हमें दिया गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। अब देखिए हम कौन कौन से त्रिभुज लेकर चलेंगे। पी एम आर एक ले लेंगे त्रिभुज पी एम आर सॉरी तथा त्रिभुज क्यू एम पी। इसको तथा लिखने की जरूरत ही क्या है? हमें पता है कि समकोण त्रिभुज का अगर कोण पर हम लंब डालेंगे तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा और जब आपस में समरूप होगा तो ये पूरे त्रिभुज के भी समरूप होगा। तो इसको डायरेक्ट हम समरूप ही लिख दे रहे हैं। अब क्यों? तो देखिए इस पूरे स्टेटमेंट को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं जो कि बुक में दिया गया है। किसी समकोण त्रिभुज के आपको भी पूरा लिखना पड़ेगा। हमें यहाँ पर इसको ना लिख के किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कोण पर लंब डाला जाए कोण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं इसका अर्थ हम आपको समझाते हैं। देखिए बोला है कि ये हमारा पी समकोण बोल रहा है सवाल में ही, तो बोला है अगर हम समकोण त्रिभुज के जो कोण समकोण हो उस कोण से अगर हम सामने वाली भुजा मतलब कोण पर अगर हम लंब डालेंगे तो दोनों तरफ हमारा जो त्रिभुज बनेगा वो क्या होगा? हमारा समरूप होगा। और ये जो त्रिभुज होगा पूरे त्रिभुज के भी समरूप होगा।
तो देखिए ये तो हमारा 90 डिग्री है। अब बाकी का हम कोशिश कर रहे हैं फाइंड करने की, ताकि हमें नाम देने में आसानी हो। तो देखिए अगर हम इसको x मान रहे हैं, इसको हम x मान रहे हैं, तो ये 90 हो गया, ये x हो गया। ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 90 + x, ये हो जाएगा हमारा 90 - x। हमारा 90 - x हो जाएगा। अब ये 90 है, x r हमारा ज़्यादा ऊपर हो गया है जी, r को थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर r हमारा x है ना। तो अब बताइए ये जब दोनों जोड़ के हमारा 90 - x है, मतलब क्या है कि इन दोनों कोणों का मान कितना है 90, इसमें एक है 90 - x, तो इसमें एक कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तभी तो एक 90 - x में हम x जोड़ेंगे तो हमारा 90 होगा, हमारा कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ये 90 होगा, ये x होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 90 - x। हमने ये नाम लिखने के लिए किया ताकि हमें नाम लिखने में आसानी हो। अब देखिए हमें पता है कि समरूप त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है। तो ये दोनों हमारा समरूप त्रिभुज है, तो इसके हम संगत भुजा क्या क्या लिख लेंगे, PM बटा क्या हो जाएगा हमारा QM बराबर MR MR बटा MP बराबर PR बटा QP। देखिए अब हमें क्या सिद्ध करना है, PM स्क्वायर हमें लाना है ना। तो PM स्क्वायर लाएंगे कब, जब हमें 2 PM मिलेगा तब ना। PM में PM से गुणा करेंगे तो हमारा PM स्क्वायर होगा। तो एक PM हमारा यहाँ पर है और एक PM यहाँ पर है, बस इधर उधर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम दोनों को ले रहे हैं अगर, तो PM में PM से गुणा करेंगे तो PM स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हमारा QM × MR आ जाएगा, QM × MR जो कि हमें लाना है। तो जो हमें लिखना है ना बस वही लेंगे जिसका काम है। PM बटा क्या हो जाएगा हमारा QM बराबर MR बटा PM, इतना हो गया। अब इसको हम बाई CM कर देंगे, बाई CM। तो बाई CM करेंगे तो क्या होगा, PM में PM से गुणा करेंगे तो हमारा PM स्क्वायर बराबर QM × MR, और हमें यही प्रूफ करना था। लिख दीजिए प्रूव्ड। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है कि सारे सवाल आपको आज के समझ में आए होंगे। तो आज हमने सवाल नंबर 1 और 2 को हल किया, बाकी के सवाल आपको पार्ट बाय पार्ट मिलते चलेंगे। तो आज जितने भी सवाल बने, अगर इसमें आपको कोई किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही हो, कहीं ऐसा कोई ऐसा पॉइंट हो जहां आपको समझ ना आ रहा हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा फिर बताएं और उसको दूर करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और उनसे भी बोलें इससे जुड़ने के लिए। आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है काम करने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।